सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 14 जुलाई 2026, 14 जुलाई 2026, ट्यूसडे यानी कि मंगलवार। मंगल को सबके मंगल की कामना के साथ शुरुआत करते हैं प्री मार्केट अपडेट की। दोस्तों, आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी भी होनी है और आज आपको मालूम है कि धूम धड़ाका भी पिछले कुछ दिनों से चल रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईरान के बीच। फिर से होर्मुज की आपको मालूम है जंग, तो ये होर्मुज के लिए ही है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के लिए ये जंग है। और भाई, अमेरिका को क्या चाहिए? अमेरिका कहीं और क्यों नहीं लड़ने जाता? वहीं जाता है जहां तेल होता है, और ये तेल के लिए जंग है। सारी की सारी जंग गल्फ में ही क्यों लड़ता है जाके? गल्फ में क्या है? तेल है, और तेल की जंग का चल रही है। और अमेरिका ने अब क्या कर दिया? अब 3 दिन से तो भाई आपको पता है कि बहुत तेज, बहुत ही ज़्यादा तेज अटैक्स चल रहे हैं। और अब एक नई चीज़ हो गई। नई चीज़ क्या हो गई कि ट्रंप साहब ने कहा कि हम लोग 20% लेंगे। 20% किस चीज़ के लिए लेंगे और क्या लेंगे, ज़रा ये समझने की कोशिश कीजिएगा। अब ट्रंप साहब ने क्या कहा? द यूएसए विल बी फ्रॉम दिस पॉइंट फॉरवर्ड नोन एज द गार्डियन ऑफ हॉर्मुज स्ट्रेट। कि अब हम जो है ना, रखवाले होंगे हॉर्मुज स्ट्रेट के। अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट का रखवाला होगा, बट एज सच and as a matter of fairness will be reimbursed at the rate of 20% of all the cargo ship। जो भी कार्गो वहां से निकलेगा, ठीक है, टू बी फेयर, वो कहता है कि 20% उस कार्गो शिप का, जैसे टैरिफ लगाते हैं ना, 20% टैरिफ हमारे को मिलना चाहिए भाई, उसका टोटल जो है उसका 20% हमें मिलना चाहिए फॉर एनी एंड ऑल कॉस्ट्स नेसेसरी टू डू द जॉब ऑफ प्रोवाइडिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। कहता सेफ्टी सिक्योरिटी हम प्रोवाइड करेंगे, 20% हम लेंगे जो भी वहाँ से निकलेंगे शिप्स। अब इतनी बात इनका लिखने की ज़रूरत, इतनी बात इन्होंने लिखी, ठीक है जी। और तभी आपको पता है कि अरागची साहब ने कहा कि नहीं यार, ये नई चीज़ मत करो, ऐसा मत करो। राक्षी साहब ने कहा पोर्टस इज एब्सोल्युटली राइट। प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स जो है ट्रम्प साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। Whoever provides security and safe passage of commercial vehicles through the Strait of Hormuz should be compensated for this service। कि जो भी देश या जो भी लोग यहाँ से सेफ पैसेज, सिक्योर पैसेज देते हैं शिप्स को, कमर्शियल वेसल्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, उनको भाई कुछ ना कुछ कंपनसेशन तो मिलती ही रहनी चाहिए। ईरान हैज़ ऑलवेज बीन द गार्डियन ऑफ द स्ट्रेट एंड विल रिमेन सो फॉर एवर। ईरान यहाँ का रखवाला रहा है स्ट्रेट का और हमेशा रहेगा। He then took aim at the size of the Trump's proposed fees, adding 20% is of course too much, we will be fair। वो कहता है लेकिन यार ये 20% वाली जो कहानी है ना, ये बहुत ज़्यादा है, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम फेयर रहेंगे और सही जो चार्ज करेंगे। अब भाई 20% का मतलब समझते हो आप क्या होगा? इन्फ्लेशन कैसे बढ़ जाएगी आप समझ सकते हैं? इतनी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। क्रूड ऑयल का भाव कहाँ चला जाएगा आप सोचिए, अगर ये 20% पे आ जाता है ऐसा कुछ भी, तो दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी नेगेटिव फॉर द वर्ल्ड, दिस विल नॉट बी गुड फॉर द वर्ल्ड। तो भैया ट्रम्प साहब कुछ सोचो, कुछ तो सोचो प्रभु, ऐसा ना करें डोनाल्ड ट्रम्प साहब। खैर चलते हैं अब अपनी मार्केट की ओर। इंडियन मार्केट किस तरह से आज खुल सकती है? मुझे लगता है कि देखिए, इंडियन मार्केट में कल भी आप लोगों ने देखा कि किस तरह से नीचे से उठकर वापस ऊपर आई है। 24,000 को टेस्ट किया, 24,000 पे सपोर्ट लेकर वापस हमने फ्राइडे के हाईज को टेस्ट किया। फ्राइडे के हाईज पर जाकर ही ये समझ जाइए अच्छी खासी हमने कल क्लोजिंग दी है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज 2-1 नतीजे भी हैं। टाटा एलेक्सी का नतीजा है, LTTS LT टेक्नोलॉजी सर्विसेज का भी आज रिजल्ट आना है।
चलिए अब देख लेते हैं FIIs और DIIs की क्या स्थितियां हैं। FIIs और DIIs की अगर हम स्थितियां देखते हैं तो हमको ये देखने को मिलता है कि कल फिर FIIs अपने पुराने ढर्रे पर आ गए। 3062.27 करोड़ का नेट सेल किया। कैश में 3062.27 करोड़ का नेट सेल करके गए हैं कल हमारे प्यारे विदेशी संस्थागत निवेशक FIIs। घरेलू संस्थागत निवेशक DIIs ने 2171.70 करोड़ 2171.70 करोड़ का कैश में नेट बाय किया है जी। अगर बात करें डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स की तो बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को बेच के गए हैं FIIs। फिन निफ्टी, मिड कैप, निफ्टी 50 इन सब के फ्यूचर्स में फ्यूचर्स को बाय किया है FIIs ने। अब कल की भी अगर बात करें तो कल अगर आपने देखा हो तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कोई HDFC बैंक लिमिटेड, ये जो दोनों बड़े स्टॉक्स थे ये दोनों कल लाल दिख रहे थे। लेकिन कल की जो तेजी थी उसमें रोल किसका रहा? किसी ICICI बैंक का रहा, किसी IT सेक्टर का रहा। तो आज देखेंगे कौन कितना दमखम दिखाता है। और आज आपको मालूम है कि है निफ्टी 50 की एक्सपायरी। तो सबसे पहले तो हमको यही देखना है कि क्या एक्सपायरी कहाँ हो सकती है, कितना दमखम है। देखिए अब इस न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो भी देख लेते हैं। 24,211 पर कल हम क्लोज हुए 24,211 पे। अगर हम बात करें कि कोई गैप डाउन अगर होता है, कल भी मैंने क्या कहा था, कोई गैप डाउन होता है हमको वहां से शॉर्ट करने का विचार नहीं रखना। डेटा आज भी वैसा नहीं है कि शॉर्ट करने का विचार रखा जाए। हाँ, हमको अगर कोई गैप डाउन मिले तो वहां से शॉर्ट नहीं करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, 24,000 हमारे लिए बहुत जबरदस्त सपोर्ट है। 24,000 कल का लो है, इट शुड एक्ट एज अ वेरी वेरी गुड सपोर्ट। बट इन एनी केस हम लोग जब तक 24,100 24,091 के नीचे, एक बार को 24,091 के नीचे अगर जाने लग जाएं, 24,091 के नीचे जाने लग जाएं, तभी डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। उस स्थिति में हमको 24,050 और 24,000 का एक बार को जोन दिख सकता है। और हाँ, अगर 24,000 टूट गया तो भाई फिर से कहानी खराब हो जाएगी। 23,942 23,942 दिख सकता है। और अगर वो भी टूट गया तो 23,883 23,883। अब देखो मैंने डाउन साइड के पहले बताए हैं, लेकिन मैंने साथ में ये भी कहा है कि 24,000 24,100 दोनों में से कहीं पर भी अगर आके एक बार टिक के वापस बाउंस लेता है तो बाउंस बहुत जबरदस्त ले सकता है वहां से। और उस स्थिति में हम कल के हाईज को टेस्ट करने जा सकते हैं, दैट इज 24,259 260 24,260 के आसपास जो है उसको जोन को टेस्ट करने जा सकते हैं। और अगर वो टेस्ट हुआ और उसके ऊपर टिकने लगे तो ये समझ जाइएगा सीधा सीधा हमारा रास्ता खुल जाएगा 24,300 306 का, 24,300 306 का रास्ता खुल जाएगा। Above that we might be able to see 24,350 352 24,352 का लेवल है। और अगर वो भी अपसाइड के लिए तोड़ा तो 24,400, जहां पर कॉल राइटर कोई बहुत ज्यादा बड़ा 24,300 पर भी नहीं है, 24,400 पर भी नहीं है। कोई कहे ना कल के डेटा के हिसाब से कोई बहुत बड़े कॉल राइटर्स बैठे, नहीं। पुट राइटिंग जरूर 24,200 पे बहुत अच्छी है, 24,100 पे, 24,150 पे, 24,000 पे बहुत शानदार है। लेकिन कॉल राइटिंग कहीं पर भी नहीं है। 24,400 के ऊपर निकले तो एक बार को हम 200 डेमा जो हमारे लिए रेजिस्टेंस बना हुआ है, काफ़ी समय से 200 डेमा पार नहीं कर पा रहे हैं, 24,438 का, वो जोन को टेस्ट करने जा सकते हैं। और अगर उसके ऊपर निकले तो 24,500 24,500 का जो जोन है उसको हमारे को दिखाई पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों अब दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है कि क्रूड ऑयल के भाव बहुत ज़्यादा तेज़ी से बॉइलिंग फिर से उबलने लगे हैं, उछलने लगे हैं। वो हमारे मार्केट के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे साहब आज आपने वो नहीं बताया कि जो स्ट्रैडल सेल करके गए हैं वो कितने का स्ट्रैडल सेल करके गए होंगे। 24,211 पे हम कल क्लोज हुए हैं। 24,200 नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस है। नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस का कॉल साइड का पुट प्रीमियम है 91 और 72 रुपीज़ का प्रीमियम है हमारा पुट साइड का अप्रॉक्सीमेट। तो 163 164 है, तो 163 164 ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा प्रीमियम्स नहीं है।
लेकिन मूवमेंट आने के चांसेस फिर भी अच्छे खासे लग रहे हैं। इंडिया विक्स भी कल ठीक ठाक ही था, सुबह सुबह तो बहुत अच्छा बढ़ रहा था। तो भाई चांसेस आर गुड कि आज कोई अच्छी मूवमेंट आ सकती है। अगर बुल्स का साथ रहा, अगर आईटी में, ऑटो में, बैंकिंग में और रिलायंस ने भी कुछ दमखम दिखाना शुरू किया, हालांकि आपको मालूम है कि अब स्थितियां क्या हैं। क्रूड ऑयल अगर दिक्कत दे गया तो मार्केट को दिक्कत हो जाएगी, ये याद रखिएगा। बट होप फॉर द बेस्ट। अब मैं तो, आपको पता है कि पॉजिटिव ही रहने वाला व्यक्ति हूँ। चलिए अब बात कर लेते हैं कि किस तरह से बैंक निफ्टी चल सकता है। जी देखिए, जब निफ्टी बैंक की हम बात करते हैं तो यहीं पर सबसे बड़ी कहानी होएगी, ये क्या करता है इसके ऊपर बहुत कुछ दारोमदार रहेगा। 58,219 कल का इसका हाई है, 58,219 का इसका हाई है। और अब डाउन साइड के बारे में लोगों को अगर सोचना है तो कब से सोचना है, जब तक 57,900, मैंने 58,000 नहीं कहा, 58,000 नहीं कहा, मैंने कहा जब तक 57,900 के नीचे ना जाए डाउन साइड के बारे में सोचना सही नहीं रहेगा। अप साइड की बात कर लेते हैं। कल के हाई के ऊपर अगर चलते हैं 58,219 के ऊपर, तो सीधा सीधा हम किस जोन को स्ट्राइक करने जाएंगे, 58,491 टू 58,500, 58,491 से 58,500 को। और अगर वो पार कर गए 58,670, 58,670, अब दैट 58,796, 58,796, और अगर वो पार हुआ तो 58,900, 59,000, 58,900 एंड 59,000 का स्ट्राइक कर सकते हैं अपसाइड में। ऑन द डाउन साइड इफ वी ब्रीच, एज आई सेड, 57,900, 57,900 अगर टूटता है तो उसके नीचे 57,790, 57,790 का जोन दिख सकता है। और अगर वो भी टूटा तो 57,690, 57,690, 57,574, 57,574, और अगर वो टूट गया तो 57,492, 57,492, विच इज येस्टरडेज लो। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक बार को बीएससी सेंसेक्स की भी। सेंसेक्स के लेवल्स के बाद हम अपना प्रश्न भी देख लेंगे आज का। सेंसेक्स के जब हम लेवल्स की बात करते हैं, 77,616 पर कल का क्लोज, 77,616 पे, 77,790, 77,790 के ऊपर चलने लगे, टिकने लगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर लेवल आ सकता है 77,991 टू 78,000, 77,991 से 78,000 का जोन दिख सकता है जी। और अगर वो पार हो गया तो 78,202, 78,202, 78,412, 78,412, एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 78,588, 78,588। लेकिन अगर आईटी ने, बैंकिंग ने धोखा दे दिया तो बीएससी सेंसेक्स डाउन साइड की तरफ भी जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो 77,390, 77,390 अगर कट जाता है डाउन साइड के लिए तो वहाँ से रास्ता खुल जाएगा 77,240 का, 77,240 का, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 77,000 टू 77,077, 77,000 से 77,077 का ही लेवल देखने को एक बार को हो सकता है हमको बीएससी सेंसेक्स में प्राप्त। अब दोस्तों आज के प्रश्न के ऊपर आ जाते हैं। आज का प्रश्न है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है। ऑयल रिफाइनरी, विश्व की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है, इसका जवाब आपको नीचे कमेंट्स में देना है। जो सही जवाब देंगे उनका जो शाम वाला जो वीडियो होगा, इवनिंग वाले वीडियो में मैं उनका सबका नाम भी लूँगा और बताऊँगा भी इसका आंसर क्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर देखते हैं कि किस तरह से चल सकता है हमारा आगे आज फिन निफ्टी, किस तरह से चल सकता है, और निफ्टी मिड कैप जो ऑल टाइम हाई लगाता जा रहा है वो कैसे चल सकता है। फिर निफ्टी की जब हम करते हैं चर्चा तो हमको कल देखने को मिलता है कि 26,836, 26,836 पर कल इसको क्लोजिंग मिली है। 26,882 का कल का हाई है, 26,882 का कल का हाई है। इसके ऊपर अगर टिकेंगे चलेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर लेवल आ सकता है 26,971, 26,971, एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 27,046, 27,046, और उसके ऊपर निकले तो 27,125। लेकिन ये मत भूलिएगा दोस्तों कि अगर कोई डिप आता है तो एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर हो सकती है बाइंग की, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर 26,744 के नीचे 26,700, 744 के नीचे जाना शुरू कर गया तो 26,677, 26,677, बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 26,625, 26,625,
और 26,549, 26,550 जो कल का लो है वो देखने को मिल सकता है दोस्तों ऑन निफ्टी फिन सर्विस। निफ्टी मिड कैप जो ऑल टाइम हाई पर ऑल टाइम हाई लगा रहा है, उसमें कोई शॉर्ट कर रहा होगा तो वो उसका तो क्या ही हाल कर रहा होगा, आपको मालूम ही है। निफ्टी मिड कैप कोई डिप टुवर्ड्स एनी डिप टुवर्ड्स 9 डेमा, दैट इज 14,648 पे अब 9 डेमा है, 14,648 650 पे, वहाँ तक का कोई भी डिप एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है। और कल का लो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, 14,680 14,680, वहाँ तक का कोई डिप भी एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है फॉर बायर्स इन निफ्टी मिड कैप। लेकिन हमने जब बात करनी है लेवल्स टू लेवल करनी है, तो भाई कल का अगर हम देखेंगे 14,750 अगर कट जाता है, 14,750 के नीचे अगर हम जाना शुरू कर देंगे निफ्टी मिड कैप में, तो हम डाउन साइड के बारे में सोचेंगे 14,717 के लिए, 14,717 के लिए। और अगर वो भी कट गया तो एक बार को 14,680 तक का जो कल का लो है उसको टेस्ट करने के लिए वहाँ जाके सपोर्ट लेने के लिए जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और मुझे मालूम है कई लोग ऐसे होंगे जो इस सपोर्ट से भी बाइंग आने के चांसेस समझेंगे, लेकिन असल सपोर्ट कहाँ है, वो है 9 डेमा, दैट इज 14,648। हम बहुत ऊपर 14,648 के बहुत ज़्यादा ऊपर अभी बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और दोस्तों अगर ऐसी स्थितियां डाउनसाइड की जाती ही नहीं है तो वो क्या करेंगे फिर, 14,859 14,860 जो ऑल टाइम है, जो कल ही लगा है, जब तक हम उसके ऊपर चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। इसके ऊपर जोन जो हमारे को दिखाई देता है वो दिखता है 14,900 का, 14,899 टू 14,900। और अगर वो पार कर गए 14,936 14,936, अब दैट वी माइट बी एबल टू सी 14,974 14,974। और अगर वो पार हो गया तो 15,000 15,005 15,000 15,005। आपको क्या लगता है आज फिर से क्या निफ्टी मिड कैप एक अपना नया ऑल टाइम हाई लगाएगा या आज दिक्कत में रहेगा? ज़रूर नीचे लिखकर बताइएगा। अब दोस्तों आज आपको पता है निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, एवरेजिंग के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िएगा। और जो होल्ड करके गए हैं उनका तो मार्केट क्या ही कर रही है आजकल वो सबको मालूम ही है। आप कॉल होल्ड करके जाते हैं गैप डाउन हो जाती है, ऐसे ही होता है ना। आप पुट होल्ड करके जाते हो गैप अप हो जाती है। अगर आप दोनों को होल्ड करके जाते हो, करते हैं अक्सर लोग कि भाई दोनों को होल्ड करके, तो एक फ्लैट ओपनिंग हो जाती है, ठीक है। और वो ऐसा कुछ नहीं भी होता तो इंडिया विक्स ऐसा कर देता है कि ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, सुबह सुबह पैसा बनता नहीं है दूसरे दिन अगर होल्ड करके जाते हैं। और मैं बार बार यही कहता हूँ होल्ड करके जाना बंद कर दीजिए, मानना नहीं है ना लेकिन लोगों को, क्योंकि लोग तो वो हैं दिल है कि मानता नहीं, मार खा खा कर भी नहीं मानता। अच्छा, क्रिप्टो करेंसीज में भी अच्छी खासी मार ओवरनाइट मैंने देखा पड़ी है, क्रिप्टो करेंसीज भी खूब ज़्यादा अच्छी खासी पिटी हैं। क्रूड ऑयल का भाव ऊपर को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भारतीय बाजार के लिए संकेत, देखिए संकेत बहुत अच्छे नहीं है। डेटा ठीक ठाक है, कल का डेटा ठीक ठाक है और सपोर्ट्स अच्छी जगह पे निफ्टी 50 पे लगी हुई हैं। अगर वो सपोर्ट टूट गए तो फिर समझ जाना मच जाएगा त्राहिमाम। अदरवाइज क्यों ना हो 24,400 से 24,500 पे भी आज हमारी एक्सपायरी हो जाए तो अतिशयोक्ति कोई नहीं होगा। अब दोस्तों कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक डेल्टा एक्सचेंज में हमारे लिंक से अकाउंट नहीं खुलवाया है। आपको पता देख रहे होंगे आप, एक ऊपर पट्टी चल रही है जहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा कि आप अपना अकाउंट डेल्टा एक्सचेंज में खोल सकते हैं। क्यूआर कोड भी वहाँ पे दे रखा है, उस क्यूआर कोड की मदद ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप नंबर जो वहाँ पे ऊपर दे रखा है उसी पे कि आपने अकाउंट खोला है, तो हमारी टीम, हमारे जो टीम के सदस्य हैं वो आपको ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप जो है हमारा क्रिप्टो चैंप्स करके, उसमें ऐड कर लेंगे। दूसरी चीज़, कई लोग कहेंगे साहब ये हमको क्यूआर कोड समझ नहीं आता है, तो वो नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में, उससे भी अपना अकाउंट खोल सकते हैं। अनदर थिंग इज टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना हो तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दे रखा है। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई है, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। लास्ट में इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड दोस्तों अगर आपने अभी तक जसीटेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक, नमस्कार।